तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन ने युद्ध का औपचारिक ऐलान किया है और जो नाटो है उनको भी अपनी ओर से संदेश दिया है कि कोई भी रुकावट डालेगा तो अंजाम बुरा होगा। लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। यूक्रेन पर कब्जे का कोई इरादा नहीं, ये पुतिन कहते हुए नजर आ रहे हैं और यूएन ने पुतिन को तुरंत युद्ध रोकने को कहा है। इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट अचल जी है। सर, पहला सवाल, एक तरफ पुतिन ने औपचारिक ऐलान कर दिया है, दूसरी ओर यूएन उनसे कह रहा है कि आप युद्ध ना करें। तमाम जो देश हैं वो कह रहे हैं कि शांति से इस मसले का हल निकाला जाए, लेकिन लगता नहीं है कि पुतिन अब उस स्थिति में है कि शांति से वो वार्ता करना चाह रहे हैं। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, मैं डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूं। आई एम अ फॉर्मर डिप्लोमैट, तो मैं जो भी कहूंगा डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने जी हाँ, ये जो डेवलपमेंट हुई है काफी सीरियस डेवलपमेंट है। और जैसा कि हमारे यूएन में जो प्रतिनिधि हैं मिस्टर तिरुमूर्ति, उन्होंने भी जैसे कहा कि अगर ठीक से इसे हैंडल नहीं किया गया तो सिचुएशन बहुत ही गंभीर हो जाएगी। देखिए, बात यह है कि पुतिन ने ये तय कर लिया है कि उसने अब ऑल आउट जाना है। इस मौके को वो दोबारा बार बार ऐसा मौका उसके पास दोबारा बार बार नहीं आने वाला। तो उससे ये तो डिसाइड कर लिया है कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनने देना जी। सभी को उम्मीद ये थी कि जो ईस्ट यूक्रेन में हुआ है उसकी इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करने के बाद शायद रशिया यही रुक जाएगा। लेकिन रशिया ने जो अपने पुतिन ने अपने अपर हाउस पार्लियामेंट से इस बात की इजाजत ली कि वहां मिलिट्री को भेजा जाए, और अब उसने ग्राउंड्स पे अपनी मिलिट्री इंटरवेंशन करने का इरादा बना लिया। फिलहाल अभी भी इंडिकेशन उसकी यही है कि यूक्रेन की आर्मी जो है ईस्टर्न यूक्रेन में, जहां 2 रिपब्लिक्स ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी है और जिसे रशिया ने रिकॉग्नाइज किया है, वहां मिलिट्री इंटरवेंशन बंद करे। यानी रशिया यहां पोजीशन को कंसोलिडेट करना चाहता है और यहां से यूक्रेनियन आर्मी को बाहर निकालना चाहता है। ये मेरी अभी तक की रीडिंग है जो अब हुआ है, लेकिन इसका स्पिल ओवर हो सकता है। और मुझे लगता है कि चूंकि जो बाइडेन ने अपनी जब सैंक्शंस लगाई थी तो उन्होंने खुले शब्दों में ये कहा था कि हम रशिया के साथ वॉर में इंगेज नहीं होना चाहते और ना ही हम यूक्रेन में आप कोई फोर्सेस भेजना चाहते हैं। तो शायद इससे भी पुतिन को थोड़ा बढ़ावा मिला है। और या पुतिन इस बात को रियलाइज करते हैं कि यूक्रेन चूंकि नेटो का मेंबर नहीं है तो हो सकता है कि नेटो की तरफ से मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं होगी। बिल्कुल। तो मुझे हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ तेजिंदर त्यागी जी हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और उनसे जान लेते हैं कि जिस तरह से ये औपचारिक ऐलान किया गया है पुतिन की ओर से, और खासकर अगर हम डिफेंस की बात करें तो वो कह रहे हैं कि सरेंडर करे यूक्रेन की सेना और अपने घर जाए। सर, आप कैसे देखते हैं औपचारिक ऐलान करना और यूएन जो बात कह रहा है उसको भी कहीं ना कहीं नहीं मानने के लिए तैयार हैं पुतिन? देखिए जी, पहले तो मैं आपको यूएन के बारे में बताऊं कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने पहले भी ये कहा था, आज भी ये कह रहे हैं। इसके अलावा वो कर क्या सकते हैं? वो जो कह रहे हैं उनकी बात को क्यों माना जाए? उन्होंने एक बार भी कहीं ये जिक्र किया नाटो के बारे में कि नाटो का एक्सपेंशन नहीं किया जाएगा या नाटो पे बात होगी। वो सिर्फ ये कहते हैं कि बातचीत की टेबल पे आ जाओ। ये तो एक लंबे समय से चला रहा है, तो रशिया इसे क्यों माने? और दूसरी बात, ये जो यूनाइटेड नेशंस है इनका इंटरनेशनल लॉ है, उसे मानता कौन है? क्या फिलीपींस ने माना था? तो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल तो असलियत में 1955 में मर चुकी थी। हमारे हिंदुस्तान के रिप्रेजेंटेटिव ने जब 26 जून 1945 को यूनाइटेड नेशंस के चार्टर पर साइन किया था तो यह कहा था कि सिक्योरिटी काउंसिल की वीटो पावर का 10 साल में समीक्षा की जाएगी। केवल 10 साल के लिए मानी गई थी, बाद में किसी ने परवाह नहीं की। अब आइए रशिया के ऊपर। रशिया ने अटैक कर दिया है, यानी कि यूक्रेन के 4 शहरों पे बमबारी की गई है, कीव के ऊपर बमबारी की गई है और खार्किव में वो पहुंच चुके हैं। कीव को चारों तरफ से घेरने का इरादा है। अब बेशक रशिया ये कहता रहे कि हमारा इरादा यूक्रेन को लेने का नहीं है, लेकिन इरादा यूक्रेन से भी और आगे का है, बाल्टिक कंट्रीज का भी है।
क्या जर्मनी ने 1939 में हिटलर ने सुडेटनलैंड जो चेकोस्लोवेकिया का एक हिस्सा था उसको शुरू में ये कह लिया था कि हमारे जर्मन स्पीकिंग लोग हैं, बाद में चेकोस्लोवेकिया और उसके बाद और देश। तो रूस का इरादा यहाँ खत्म नहीं होगा, जो 2-3 बातों से जाहिर होता है। मैं एक सेकंड और ये बताना, रूस ने हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट संजय जी भी जुड़ गए हैं। सर, लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और जिस तरह से आज पुतिन ने औपचारिक ऐलान किया है और यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाके भी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे डिफेंस के लिहाज से आप इस औपचारिक ऐलान को कैसे देखते हैं? देखिए, इसको सीधे लफ्जों में बोलूं तो ये एक्ट ऑफ वॉर है। वॉर हैज बीन डिक्लेयर्ड। और ये जो कल फिजिकली एक 100 गाड़ियां गई थी, जिसमें मैं बोलूंगा तकरीबन 1 ब्रिगेड है और उनके स्पेशल फोर्सेस पेट्रास के काफी जवान और ऑफिसर्स होंगे और वो अभी डॉनबैस में पूरा घुस गए हैं। तो जो भी है, एक न्यूट्रल नेशन में ये जो घुस के जो भी एक्ट कर रहे हैं, चाहे वो नाटो का बहाना लगाएं या जो भी है, बड़े अच्छे तरीके हैं। ये चीज़ों को हल किया जा सकता है, लेकिन किसी भी एक सॉवरन नेशन में उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे घुस के फिजिकल ट्रुप्स को एंटर करवाने से और ये जो बॉम्बिंग वगैरह हो रही है कीव में, ये तो टोटल एक्ट ऑफ वॉर है, इसमें कोई डाउट और शक है ही नहीं। लेकिन तो सर, वो चेतावनी भी देते है। नजर आ रहे हैं कि अगर कोई रुकावट डालने की कोशिश करेगा तो वो भी अंजाम के लिए तैयार रहें। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। देखिए, ऐसा है, ये अभी तो पूरी विश्व को लग रहा होगा कि ये बहुत बोल्ड डिसीजन है। देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी अभी हम ऐसे जमाने में है कि अभी हम पुराने जमाने में बिल्कुल नहीं है। नए जमाने में हर चीज डिप्लोमेसी और तरीके से किया जाता है, इंटरनेशनल ऑर्डर से किया जाता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है और लीग ऑफ नेशंस है, काफी नेशंस हैं, पर किसी भी देश को ये अधिकार नहीं है अगर उनको अपनी सिक्योरिटी का खतरा भी रहता है। देखिए, आज आप हमारा ही देश देखिए, आज हमें क्या पाकिस्तान और चाइना से खतरा नहीं है? तो क्या हम कुछ उल्टी सीधी हरकतें करेंगे? क्या कल पाकिस्तान या चाइना मिलके हमारे ऊपर कुछ शुरू कर देंगे क्योंकि वहां पर कुछ जगह लोग खुश नहीं है? ये कोई तरीका नहीं है ये मॉडर्न वर्ल्ड में। और मेरे ख्याल जो वर्ल्ड तरक्की की तरफ चल रही है, तो ये तो मैं तो एज अ मिलिट्री सोल्जर, क्योंकि हमने 40 साल सोल्जरिंग देखी है, तो मैं सोचता हूँ, देखिए, वॉर इज द इजीएस्ट ऑप्शन। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। भारतीय सेना डिप्लॉय हुई पार्लियामेंट अटैक के बाद ऑपरेशन पराक्रम में। हम 9 महीने डिप्लॉयड थे। मेरी खुद की बटालियन में कमांडिंग ऑफिसर था। हम राजस्थान इलाके में अटैक के लिए तैयार थे और अगर उस समय लड़ाई हो जाती तो बड़े अच्छा लगता कि बड़ा बोल्ड फैसला हुआ है, लेकिन कोई भी लड़ाई देश को तकरीबन 10-15 साल पीछे ले जा सकती है। और कुछ चीजें होती हैं, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, ये एक मिलिट्री डिप्लोमेसी का टूल है। आप डिप्लॉय करते हैं अपने सेना कि भाई दुश्मन है और तो जो दो देश हैं उनके अलावा जो बाकी के देश हैं वो भी तो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे ही, क्योंकि चाहे निवेश की बात की जाए, चाहे जो लोग वहां, देखिए, एयरलिफ्ट कराना शुरू कर दिया है अपने लोगों को जगह जगह से। तो जब युद्ध होता है तो ना सिर्फ जो लोग दो युद्ध कर रहे हैं बल्कि जो आसपास जुड़े हैं वो भी सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि भारत समेत तमाम देश जो हैं वो ये कह रहे हैं कि शांति से इस मसले का हल निकाला जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। देखिए, हर चीज का इलाज शांति है, नहीं तो अभी तक इतने युद्ध हो सकते थे। 1962 क्यूबाइल मिसाइल क्राइसिस जब हुई थी, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, आप देखिए प्रेसिडेंट केनेडी ने बहुत ही बोल्ड डिसीजन लेके और उसको युद्ध को रोका था। युद्ध करना बहुत आसान है, उसको खत्म करना बहुत मुश्किल है। मेरे को लगता है प्रेसिडेंट पुतिन अभी सोच रहे होंगे कि वो वर्ल्ड में बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। हिटलर ने भी एक जमाने में अपने को बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी सोचा था, लेकिन एंड स्टेट जो हुआ था वो और ही कुछ हुआ था। और इसी रशिया पे उन्होंने 3 जगह अटैक किया था, बल्कि कीव को भी कैप्चर किया था, जिसको ऑपरेशन बारबरोसा बोलते हैं। तो अभी तो कई देश और कई एनालिस्ट भी बड़े खुश होंगे कि ये वेस्ट से टक्कर ले रहा है। दूसरा मेरा एक सवाल ये उठता है, ये बार बार उठाया जाता है कि नेटो है। देखिए, नेटो किसी को फोर्स नहीं कर रहा है कि आप हमें ज्वाइन करिए। ये क्यों ज्वाइन कर रहे हैं बाकी देश? ये एक आइडियोलॉजी वॉर है। अगर वो लिबरलिज्म या एक डेमोक्रेसी की तरफ। तो देखिए, ये बड़ी खबर, रूस की सैन्य कार्रवाई पर बाइडेन का बड़ा बयान। पुतिन ने युद्ध को चुना है, बाइडेन युद्ध से विनाश होगा, ये कहना है बाइडेन का साफ तौर पर। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि पुतिन ने जो कहा है, पुतिन ने युद्ध को चुना है, ये कहना है जो बाइडेन का, और युद्ध से विनाश होगा।
हमले से विनाश का जिम्मेदार सिर्फ रूस होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति, इन्होंने कहा है कि पुतिन ने जो औपचारिक ऐलान किया है युद्ध का, उसके बाद बाइडेन का ये बयान आया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि युद्ध से विनाश होगा और हमले से विनाश ही होगा। इस पूरे हमले के बाद जो विनाश होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रूस होगा। लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर है। आपको बता दें कि पुतिन ने औपचारिक ऐलान किया, यूएन ने कहा कि युद्ध नहीं होना चाहिए और अब जो बाइडेन ने कहा है, उनका बड़ा बयान आया है कि पुतिन ने युद्ध को चुना है। और साथ ही साथ जो बाइडेन ये भी कहते नजर आए कि आपको बताएं युद्ध के बाद जो विनाश होगा उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रूस होगा। और देखिए लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं ये धमाके की तस्वीर है। यूक्रेन की राजधानी कीव में जो धमाके हुए हैं उसकी ये तस्वीर है। लगातार जो कुछ भी घटनाक्रम हो रहा है, देखिए वीडियो आप देख सकते हैं और ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाके हुए, ये उसका वीडियो है। हालांकि जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच जो विवाद है उसी बीच ये वीडियो सामने आया है। और हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाके हुए हैं और ये उसी से जुड़ा हुआ वीडियो है। लगातार आप देख सकते हैं कि इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और विश्व पटल पर हर किसी की नजर है कि आखिर पुतिन क्या करेंगे। और पुतिन ने कर दिया, औपचारिक ऐलान कर दिया है और नाटो जो है उसको भी संदेश दिया है कि आप बीच में ना पड़े, क्योंकि अगर आप बीच में आएंगे, जो भी बीच में रुकावट डालेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लगातार हमारे साथ तेजिंदर सर भी मौजूद है। सर, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि तो देखिए लगातार खबर हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का ऐलान हो गया। ये औपचारिक ऐलान खुद पुतिन ने किया है और पुतिन के ऐलान के बाद एक तरफ यूएन ने कहा है कि युद्ध ना हो, दूसरी ओर भारत कह रहा है कि शांति से बातचीत हो, तीसरी ओर जो बाइडेन ने कहा है कि जो कुछ भी होगा इस युद्ध के लिए पूरी तरह से पुतिन जिम्मेदार होंगे। उन्होंने युद्ध को चुना है और इससे जो विनाश होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ रूस की होगी। लगातार तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तेजिंदर सर, जो बाइडेन का भी बड़ा बयान है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस हमले से जो भी विनाश होगा उसके लिए सिर्फ रशिया जो है वो जिम्मेदार होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि केवल रशिया जिम्मेदार होगा। ये जो अमेरिका कह रहा है कि बहुत बड़ा विनाश होगा, ये तो सब जानते हैं
कि युद्ध होगा तो विनाश होगा। सिचुएशन करीब करीब 1939 जैसी बनती जा रही है, जैसे जर्मनी के हिटलर ने किसी की बात नहीं सुनी, वही हालत आज पुतिन की हो रही है जो बनाई गई है। पुतिन ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट का टेलीफोन उठाने से मना कर दिया, उनका टेलीफोन नहीं सुना, वो डायलॉग नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि वो अपनी तरफ से युद्ध पे आमादा है और उसने डिक्लेयर भी कर दिया। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि जो हमसे टकराएगा सेना उसका जवाब देगी। अब अभी फिलहाल तो उसने ये कहा है कि मैं डोनबास एरिया की वजह से मुझे ये कार्रवाई करनी पड़ी, लेकिन असलियत में ये पूरे यूक्रेन के लिए है, क्योंकि क्रीमिया की तरफ से भी जानकारी मिली है कि फौजें यूक्रेन में घुस चुकी हैं। कीव के ऊपर बमबारी हो रही है, 4 अलग अलग शहरों के अंदर भी बमबारी सुनी गई है, खार्किव में फौजें पहुंच चुकी हैं। यानी कि जो पूरा यूक्रेन है उसको वहां तक भी रुक जाए तो वो ठीक नहीं। वो इसके बाद में आप देखना कि इसके बाद बाल्टिक, एस्टोनिया, लेटविया, ये सब देशों के बाद भी आएगी, क्योंकि उसकी मंसूबा ये है कि यूएसएसआर का जब फ्रेगमेंटेशन हुआ था और जो 15 देश अलग हुए थे, वो 15 देश वापस आए रशियन फेडरेशन में। लेकिन ये सब के बाद भी युद्ध किसी भी कीमत पर सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल सर, और देखिए जब युद्ध होता है तो जो आम जनता है सबसे ज्यादा प्रभावित वही होती है, लेकिन लगातार मॉक ड्रिल किए जा रहे थे, लगातार लोगों को मेंटली प्रिपेयर कराया जा रहा था कि इस तरह के हालात बने, आपातकाल हुआ तो आप लोगों को तैयार रहना चाहिए, और कहीं ना कहीं वैसी स्थिति अब बन रही है। लेकिन ये युद्ध ना हो इसके लिए क्या क्या जो अहम चीजें हैं वो की जानी चाहिए थी जो नहीं हुई, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं। देखो, हमारा एक सीधा है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज वेरी सिंपल। अमेरिका की लड़ाई गुटबाजी की, वर्चस्व की लड़ाई है कि मैं ज्यादा हूँ, नेटो मेरा है, मैं नेटो की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहता हूँ, सीधी बात इतनी है। बिल क्लिंटन ने यह कहा था कि हम नेटो का एक्सपेंशन नहीं करेंगे। क्या आवश्यकता थी उकसाने की कि यूक्रेन को ये कहा जाए कि हम नेटो में शामिल होना चाहते हैं? यूक्रेन ने अपने आप नहीं कहा, उसको उकसाया। और जो रशिया की लड़ाई है वो लड़ाई, हालांकि दोनों लड़ाइयां गलत है, लेकिन एक मॉरल एज रशिया के साथ इसलिए है क्योंकि वो अपने टूटे हुए हिस्सों को वापस जोड़ना चाहता है और अमेरिका अपने नेटो की ताकत बढ़ाना चाहता है। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। अगर ये कह दिया जाए कि अच्छा, इस मामले के ऊपर 15 साल बाद हम यूक्रेन को नेटो में सदस्यता देने पर विचार करेंगे। अब 15 साल बाद न पुतिन होंगे न बाइडेन होंगे, क्या होगा वो तब देखा जाएगा। लेकिन सिचुएशन को डिफ्यूज किया जा सकता है। ये जिम्मेदारी सिक्योरिटी काउंसिल की थी, जो हमेशा सिर्फ ये तो कहती है कि युद्ध नहीं हो। अरे भाई, तुमको ठोस कुछ ना कुछ जवाब तो देना होगा। इस सिक्योरिटी काउंसिल की वजह से ही ये प्रॉब्लम है। इसकी जो ये वीटो पावर है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, जो 1955 में मैंने आपको बताया डेड हो चुकी थी। अब तो इंडिया को सवाल उठाना चाहिए, वीटो पावर खत्म हो और उसके बाद में सिक्योरिटी काउंसिल। सर, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन बता दें आपको, यूक्रेन और रूस के बीच वॉर, औपचारिक ऐलान पुतिन की ओर से, और लगातार जिस बात का डर सता रहा था वही हुआ है और पुतिन ने औपचारिक ऐलान कर दिया है। पुतिन ने औपचारिक ऐलान ही नहीं किया है, बल्कि नाटो से ये भी कहा है कि अगर आप बीच में पड़े, कोई भी रुकावट डाली तो अंजाम बुरा होगा। इसी के बाद, पुतिन के औपचारिक ऐलान के बाद वहां यूएन की तरफ से कहा जाता है कि युद्ध ना हो, लेकिन लगता नहीं है कि पुतिन अब किसी की बात सुनेंगे। पुतिन के इस औपचारिक ऐलान के बाद जो बाइडेन, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति है, उनकी ओर से भी बयान आया है और उन्होंने कहा है कि पुतिन ने युद्ध को चुना है और युद्ध से विनाश ही होगा। लगातार तमाम देश जो है वो चाह रहे थे कि शांति वार्ता से इस पूरे मसले का हल निकाला जाए, लेकिन इस विवाद को भारत ने भी कहा था कि शांति से इसका हल निकाला जाए। यूएन में संबोधन के वक्त कहा गया था कि युद्ध जो है वो कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता है, तो बातचीत के जरिए इसका समाधान निकाला जाए। लेकिन पुतिन ने औपचारिक ऐलान किया है और उसके बाद जो बाइडेन कहते हैं कि हमले के विनाश के बाद जो भी होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रूस होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम जी न्यूज पर दिखा रहे हैं।
और देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाकों से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। हालांकि जी न्यूज़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये कीव का वीडियो है जहां पर लगातार धमाके हो रहे हैं और तस्वीरें साफ तौर पर आपकी टीवी स्क्रीन पर युद्ध का आगाज कर दिया है पुतिन ने साफ तौर पर। तो देखिए लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। ये युद्ध में अगर रुकावट डाला जाएगा तो जिम्मेदार खुद ही होंगे, ये कह रहे हैं पुतिन, और चेतावनी भी देते हुए नजर आए हैं। रूस का यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई का ऐलान, अब आधिकारिक तौर पर ये बयान पुतिन की ओर से। तमाम गेस्ट हमारे साथ हैं। टीबी सर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस मसले के बीच में जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री है इमरान खान, वो रूस जाते हैं, इसको कैसे देखें? 1999 के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जो हैं वो इस तरह से गए हैं। सही है। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जा रहे हैं रशिया, वो दरअसल में इस युद्ध से कनेक्टेड नहीं है। इस युद्ध से सिर्फ इतना कनेक्टेड है कि चूंकि गैस और तेल के प्राइस बढ़ सकते हैं, तो वो उससे सिचुएशन को डील करने के लिए वो दो प्रस्ताव के साथ जा रहे हैं। पहला प्रस्ताव तो ये कि कजाकिस्तान से जो एक पाइपलाइन गैस की अफगानिस्तान तक आ चुकी है, उससे पाकिस्तान गैस लेना चाहता है, मगर वो कंपनी से डील ना करके सरकार से डील करना चाहता है। एक पॉइंट तो ये है। और दूसरा है टापी, यानी कि तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये जो एक पाइपलाइन है जिससे गैस करीब करीब आधा कीमत पर मिलेगी, यानी कि करीब 6 मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट में मिलेगी पुरानी वाली गैस के रेट से, मगर ये अभी पूरी नहीं हुई है। तो इन दो पॉइंट के ऊपर मेनली वो डिस्कस करने के लिए जा रहा है पुतिन जी के पास। डायरेक्टली इस वार में उन्होंने पहले भी कह दिया है कि हम किसी खेमे का हिस्सा नहीं बनेंगे और हिंदुस्तान भी नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हिंदुस्तान मान लीजिए अमेरिका के साथ नहीं जाता तो जो क्वेड है वो कमजोर हो जाएगा, और अगर रशिया के साथ नहीं जाता तो 2030 तक जो हमने मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं वो गलत हो जाएगा। और अगर हमारे साथ इस वक्त एक स्टूडेंट जुड़े हैं जिनका नाम है संजय दत्त, यूक्रेन में थे पहले, अब वो उज्बेकिस्तान में है। सीधे चलते हैं संजय के पास, उनसे जानते हैं कि पिछले दिनों में जो भी घटनाक्रम हुआ है वो किस तरह से उसको देखते हैं, उन्होंने क्या कुछ आई विटनेस किया है। संजय, सबसे पहले बताइए कि बीते दिनों में यूक्रेन में आपने क्या कुछ विटनेस किया? मैम, यहाँ पे सिचुएशन काफी गंभीर हो चुकी है, और क्योंकि यहाँ पे अभी इमरजेंसी भी लगा दी है 30 दिन तक, और हो सकता है आगे भी एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि अभी आपने सुना जो डोनबास में जो है वो ये मतलब ऑफिशियली एक अलग देश घोषित करने के लिए वो हो चुका है। तो मेरी यूनिवर्सिटी हमारी ऑनलाइन हो चुकी है, और शहर उनकी साइड से कहा गया कि 2 महीने तक आपकी मतलब 1 मई तक हमारी यूनिवर्सिटी मैम ऑनलाइन है, तो अब आप अपने देश जा सकते हो। काफी स्टूडेंट मैम यूक्रेन छोड़ चुके हैं। मैं भी मैम फ्लाइट के रेट बहुत ज्यादा हाई थे, तो मैं बाई कनेक्टिंग फ्लाइट। देखिए लगातार एयर इंडिया की फ्लाइट जो है वो छात्रों को भारत लेकर लौट रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी जल्द लौटेंगे। ये बताइए कि यूक्रेन में आप कब से हैं, और स्थिति जो है वो आप लोगों ने कब से देखा कि स्थिति धीरे धीरे बद से बदतर होती चली गई? संजय।
अभी मैम 2-3 दिन से ज्यादा मैम थोड़ा पैनिक हो चुका है। तो देखिए संजय के पास एक बार हम फिर से चलेंगे, कुछ टेक्निकल खामियां हैं जिसको ठीक करने के बाद। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि पुतिन ने औपचारिक ऐलान कर दिया है युद्ध का, और साथ ही साथ जो रास्ते में दखल देगा उनको भी चेतावनी दे दी है। वहीं यूएन ने कहा है कि ये युद्ध ना हो। भारत कह रहा है कि शांति बनाए रखना चाहिए और शांति से इस मसले का हल निकालना चाहिए। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.